मॉडल पर होगा, जो होस्ट मुल्क होगा वो उसकी मर्जी के मुताबिक न्यूट्रल वेन्यू होगा। तो ये तो पाकिस्तान की मर्जी चलेगी ना। अगर दुबई हम सब समझ रहे हैं और हो सकता है दुबई हो, लेकिन एक बात अंदरूनी ज़राए से ये भी पता चली है कि ढाका और कोलंबो को भी कंसीडर किया जा रहा है। जहां आपको ज्यादा फायदा होगा वहां आप जा सकते हैं, लेकिन भारत का पूरा ध्यान ये है कि हम दुबई में ही खेलें। और हम क्या कहते हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर हो रही है। भारत के 5 मैचेस हैं जिनमें 3 लीग मैचेस हैं और एक सेमीफाइनल और फाइनल है। अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो फिर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट तो फाइनल देखने से महरूम रहेंगे। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, जिस पर अरबों रुपए खर्च किए गए, वहां तो फाइनल नहीं होगा। तो अब देखना यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे सिनारियो में क्या खोया और क्या पाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीनन ये तो पाया है कि भारत को इस बात पर मजबूर किया है, आईसीसी को, कि वो इस बात को तस्लीम करे कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान आकर नहीं खेलते तो पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। लेकिन अब जो है दुबई ने ये साफ साफ कहा है कि अब अगर कोई भी बड़ा इवेंट यूएई में होगा और पाकिस्तान से कोई वीजा लेना चाहेगा, जैसे क्रिकेट फैंस आते हैं काफी ज्यादा, हर देश जाते हैं जब क्रिकेट होता है, उन्होंने अभी से ही पाकिस्तान को मना कर दिया है और वीजे किए हैं बैन पाकिस्तानियों के। इसके पीछे रीजन है, वो रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि यूएई और सऊदी अरबिया पिछले 2 साल से पाकिस्तान को लगातार जो है एम्बेसीज को खबरदार कर रहा है कि भैया आपके देश से हमारे देश में हर महीने हजारों भिखारी घुसते हैं और हमारे देश में आकर भीख मांगते हैं। कामरान, चैंपियंस ट्रॉफी को लेके आईसीसी का ये फैसला कितना दुरुस्त समझते हैं? ये आईसीसी का फैसला नहीं है, ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का फैसला है, जिन्होंने अपने बोर्ड को कहा, बीसीसीआई को, कि हाइब्रिड मॉडल पे कन्विंस करे। हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। क्या वजूहत है, वो खुद अपना मजाक बनाती है गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स कर रही है स्पोर्ट्स में। ये ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट देना चाहिए, चेयरमैन साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने ये केस बड़ी समझदारी के साथ लड़ा। हम लोग तो फ्लेक्सिबल हुए हैं, हम लोग मजबूर हो गए हैं, लेकिन उनको भी अगले 3 साल के लिए मजबूर किया। जो भी इवेंट वो होस्ट करेंगे, को पसंद नहीं है तो वो उनके वीजे कैंसिल करके उनको वहां से वापस भिजवा सकता है, क्योंकि कोई भी वहां पे परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। वहां पर आप वहां के शहरी नहीं हो सकते, आप वीजे पे ही हैं वहां पे, तो आपका वीजा आप कैंसिल हो जाएगा, आप वापस आ जाएंगे। इसलिए ये तो मसला नहीं है कि जो वहां पे ऑलरेडी हैं वो क्या कर रहे हैं। जो बाकी आपने चीजें बताई, चोरी, धोखाधड़ी, गदागरी, जालसाजी, ये तो बदकिस्मती से पाकिस्तानियों के साथ चीज लगी हुई है, जहां पे भी हो, यहां पे हो या किसी और जगह पे हो। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो ये लोग यहां से जाते हैं वो तो उनकी मर्जी है कि वो वीजा देते हैं तो उसके बाद जा सकते हैं। वीजे का मतलब ये होता है कि आप जब हमारे मुल्क जाएंगे तो हमारे मुल्क की कवानीन की पाबंदी करेंगे। मिसाल के तौर पे अमेरिका में जो पाकिस्तानी जाते हैं और अगर वो वीजा पे जाते हैं या वहां पे रिहायशियां के वीजे पर पाबंदी लगाने की जो खबर सामने आई, उसकी एक वजह यह भी सामने आई थी कि पाकिस्तान के भिखारी वहां जाकर जगह जगह भीख मांगते हैं। खुसूसी तौर पर सऊदी अरब में जाकर कई पाकिस्तानी शहरियों का भीख मांगने जैसे शर्मनाक अमल में मुलव्विस होना मुसलसल एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। खासतौर पर माह रमज़ान में यह धंधा अपने उरूज पर होता है। ये भिखारी सिर्फ सऊदी अरब में ही गदाकरी नहीं करते, बल्कि दूसरे ममालिक में भी ये लोग हजारों भिखारी घुसते हैं और हमारे देश में आकर भीख मांगते हैं। कामरान, चैंपियंस ट्रॉफी को लेके आईसीसी का ये फैसला कितना दुरुस्त समझते हैं? ये आईसीसी का फैसला नहीं है, ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का फैसला है, जिन्होंने अपने बोर्ड को कहा, बीसीसीआई को, कि हाइब्रिड मॉडल पे कन्विंस करे। हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। क्या वजूहत है, वो खुद अपना मजाक बनाती है गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स कर रही है स्पोर्ट्स में। ये ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट देना चाहिए, चेयरमैन साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने ये केस बड़ी समझदारी के साथ लड़ा। हम लोग तो फ्लेक्सिबल हुए हैं, हम लोग मजबूर हो गए हैं, लेकिन उनको भी अगले 3 साल के लिए मजबूर किया। जो भी इवेंट वो होस्ट करेंगे, को पसंद नहीं है तो वो उनके वीजे कैंसिल करके उनको वहां से वापस भिजवा सकता है, क्योंकि कोई भी वहां पे परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। वहां पर आप वहां के शहरी नहीं हो सकते, आप वीजे पे ही हैं वहां पे, तो आपका वीजा आप कैंसिल हो जाएगा, आप वापस आ जाएंगे। इसलिए ये तो मसला नहीं है कि जो वहां पे ऑलरेडी हैं वो क्या कर रहे हैं। जो बाकी आपने चीजें बताई, चोरी, धोखाधड़ी, गदागरी, जालसाजी, ये तो बदकिस्मती से पाकिस्तानियों के साथ चीज लगी हुई है, जहां पे भी हो, यहां पे हो या किसी और जगह पे हो।
एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो ये लोग यहां से जाते हैं वो तो उनकी मर्जी है कि वो वीजा देते हैं तो उसके बाद जा सकते हैं। वीजे का मतलब ये होता है कि आप जब हमारे मुल्क जाएंगे तो हमारे मुल्क की कवानीन की पाबंदी करेंगे। मिसाल के तौर पे अमेरिका में जो पाकिस्तानी जाते हैं और अगर वो वीजा पे जाते हैं या वहां पे रिहायशियां के वीजे पर पाबंदी लगाने की जो खबर सामने आई, उसकी एक वजह यह भी सामने आई थी कि पाकिस्तान के भिखारी वहां जाकर जगह जगह भीख मांगते हैं। खुसूसी तौर पर सऊदी अरब में जाकर कई पाकिस्तानी शहरियों का भीख मांगने जैसे शर्मनाक अमल में मुलव्वस होना मुसलसल एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। खासतौर पर माह रमज़ान में यह धंधा अपने उरूज पर होता है। ये भिखारी सिर्फ सऊदी अरब में ही गदाकरी नहीं करते बल्कि दूसरे ममालिक में भी ये लोग पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते हैं। हाइब्रिड मॉडल जो है वो कंफर्म हो चुका तो रुको जरा, सब्र करो। से पहले ही 2-3 महीने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीडी इन्फो में। दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से चैंपियन ट्रॉफी में अब भारत हाइब्रिड मॉडल में यूएई में खेलेगा। भारत और पाकिस्तान के मैच भी यूएई में होने हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। यूएई गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के किसी भी शहरी को अपने यहाँ वीजा देने से इनकार कर दिया है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रहा है। इन वीडियो क्लिप्स में आप भी उनकी बातें सुने और आनंद लें। इस पर आप अपनी राय साझा करें कमेंट में। जय हिंद, जय भारत। भी बता दिया कि भाई यूएई के अंदर खेलेगा, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेगा, और ये भी बता दिया कि भाई इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा। ये ऑफिशियली हाइब्रिड मॉडल के ऊपर है। जबकि आईसीसी ने अब तक 2026 के वर्ल्ड कप से कोई स्टेटमेंट नहीं दी। देखो, जो पाकिस्तान में लोग बैठकर भौंक रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है वो बात पक्की हो गई है, 2026 में हम इंडिया नहीं जाने वाले, कुछ भी हो जाए हम इंडिया नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ पर आईसीसी का पूरा स्टेटमेंट आता कि इट्स बीन अ डील बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट पाकिस्तान इज नॉट गोना प्ले 2026 वर्ल्ड कप इन इंडिया। पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली की सूरत में सामने आई। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद गिरावट का शिकार होकर दुनिया के ममालिक की सफ में 103 नंबर पर पहुंच गया है। हम घोषणा करना चाहते हैं कि भाई साहब, आपका ये चैंपियंस ट्रॉफी आपने जो टूर्नामेंट मतलब लेके इतना खुश हो गए होस्ट बन के, वो सारा का सारा हाइब्रिड मॉडल में हो रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई लानती बात है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बैठ के खुशियां मना रहे हैं कि भाई साहब हम जीत गए। हम नहीं, ऐसे नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हम जीत गए, वो वाला हम जीत गए कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने केस जीत लिया है क्योंकि 2026 में पाकिस्तान जो है वो इंडिया नहीं जाएगा। और ये बिल्कुल सरासर बकवास है। इंडिया पाकिस्तान जाएगा, 100% जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, पाकिस्तान इंडिया जाए बगैर रह ही नहीं सकता है। पाकिस्तानीज आर फेसिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम अगर तो वो यूएई ट्रैवल करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे दुबई से वीज़े मिलना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है कि वहाँ पर अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तानी जो या तो गैर कानूनी तरीके से गए या कानूनी तरीके से गए और वहाँ पर गैर कानूनी सियासी एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस हुए, उन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि ऐसे स्टेप्स उठाएं। इसके इम्प्लीकेशंस हैं। सऊदी अरब के अंदर से लोगों की लगी हुई नौकरियां जो हैं उनको छोड़नी पड़ी हैं क्योंकि इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन्होंने सियासी हंगामे में शिरकत की। वहाँ पे जो सहाफ़ी हैं उनमें से बहुत अरसा पहले एक ग्रुप ने एहतजाजन अपने आप को एक्टिव किया और उसके बाद उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। ये ममालिक जहाँ पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी लेबर मौजूद है, पाकिस्तान की प्रेजेंस मौजूद है और पाकिस्तान के ये देरीना दोस्त हैं। हम तेल के लिए, कर्जों के लिए, बैनुल-अक़वामी सपोर्ट के लिए इनके पास जाते हैं। वहाँ पर हमारे एहतजाज ने मसाइल खड़े किए हुए। लंदन के लेकिन अभी जो शेड्यूल अनाउंसमेंट है ना, उसमें शायद ये वजह है